हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वापस से 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मातृभूमि पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में आपको याद होगा हम लोगों ने आपकी कविता को अच्छे से पढ़ लिया था और उसके अर्थ को भी समझ लिया था। तो इस वाले पार्ट में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने खुद से अपने नोट्स में बनाए हैं। इसको मैंने अपनी क्लासेस में बनाया था ये सोच के कि मेरा तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन आज इससे आपका भी फ़ायदा होगा। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस कर देंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले आपको सारे वीडियोस जो एजुकेशन से भरे हुए हों वो सबसे पहले आपके फ़ोन पे पहुँचे। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे वो भी ये इम्पोर्टेंट वीडियोस स्किप ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले अपने प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उनका उत्तर देखते हैं कि क्या है। नंबर 1, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो जब हम लोगों ने कविता पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि कौन सा शब्द आया है। बताइए जल्दी से, गेस करिए। हाँ जी, हमारी कविता में आया है सिंधु। वो वाली लाइन आपको याद है जिसमें ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु, सिंधु सागर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत के को कैसे दर्शाया गया है, मतलब उसको कैसे डिस्क्राइब करा गया है? तो इसमें ज़्यादातर भारत की प्रशंसा की गई है और भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। आपने जब पोएम पढ़ी होगी तो ज़्यादातर उसमें प्राकृतिक चीज़ों को बताया जा रहे थे। अमराइयाँ, झरने, हिमालय और हिंद महासागर, ये सब प्रकृति में आते हैं और भारत की प्रशंसा भी करी जा रही थी। तो इसका आंसर इसलिए यही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, जो कि है पंक्तियों पर चर्चा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना है हम लोगों को, फिर आगे हम लोग कुछ करते हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इनके अर्थ पर विचार करिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी पंक्तियाँ पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर्स को देखते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है और यह भूमि मेरे माँ के समान है। यह वही भूमि है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ और रण क्षेत्र में श्री कृष्ण पुनीत गीता का उपदेश दिया। यह वही भूमि है जहाँ गौतम ने जन्म लेकर पूरी दुनिया को ज्ञान और दया की शिक्षा दी। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा
इन सारी लाइंस का अर्थ ये हो जाएगा, क्योंकि भारत में ही श्री कृष्ण ने पुनीत गीता सुनाई थी, वो भी रण क्षेत्र में। तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोच विचार के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या सोच और विचार करना है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो कविता हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ली है और हमें अच्छे से पता है कि क्या लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल अमराइयों में रहती है। आया था ना ये लाइन, अमराइयाँ घनी कोयल पुकारती हैं, है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनमन कौन संवारती है? तो तनमन कौन संवारती है? मलय पवन। ठीक है, ये वाली लाइन आई थी ना, बहती मलय पवन तनमन संवारती है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झरने कहाँ से गिरते हैं? झरने पहाड़ियों से गिरते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने वंशी और पुनीत गीता सुनाई थी। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम ने भारत का यश बढ़ाया। किसका? भारत का। ठीक है। क, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग ठहर रही हैं। तो ये लाइन दी गई है हमारी, देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। कविता पद कर पता लगाइए और लिखिए। ठीक है, चलिए कविता तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ कहाँ छटा ठहर रही है? छटा पग पग ठहर रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ? हर जगह ठहर रही है। ठीक है। किसका पानी लहर रहा है? किसका पानी लहर रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। तो चलिए अब फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कमेंट में ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।